प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि उसके इस समय के लिए सच में आज शब्बात दिन है और प्रभु यीशु के नाम से हम इकट्ठा हुए हैं और सच में आज प्रभु यीशु हमारे बीच में, हमने उसकी आराधना की है, उसके नाम को हमने ऊंचा उठाया है और उसे गुजारिश की, हमने प्रेयर की है कि वो हमारे बीच में आके हमें मार्गदर्शन करे, हमें गाइड करे। हम सच में प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु यीशु ने उसके पास आने की हमें जो पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, इसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे वचन। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे हम। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह में तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही बेची थी। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसे उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु यीशु प्रेरितों के काम में कुछ हमें सिखा रहा है कि हनन्याह और सफीरा के जो एग्जाम्पल हमें प्रभु यीशु ने हमें यहाँ पे दिया है कि हनन्याह नाम का और सफीरा नाम की दोनों रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे, और वो बाइबल बताती है हनन्याह नाम का एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा थी। उन्होंने उनकी कुछ भूमि बेच दी और उसमें का कुछ भाग बाजू में रख दिया, और जो रिमेनिंग था वो जो प्रेरित था पेत्रस उसके पास जाकर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसमें से क्या सीखना है? हमने इस कथा को या इस कहानी को बहुत बार पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, पर प्रभु यीशु आज हमसे क्या बात करना चाहता है ये आज हम इसमें से समझने वाले। सच में जो हनन्याह और जो सफीरा नाम की जो थे दाम्पत्य, और वो वहां पे रहते थे, उनको प्रभु यीशु का नाम पता था, वो प्रभु यीशु को जानते थे, उनको पता था जो भी कुछ चीजें हम देते हैं उसका कुछ भाग प्रभु यीशु को हमें देना या प्रभु को हमें देना चाहिए। उसी हेतु से उन्होंने वो किया है। पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है? उन्होंने क्या किया? परमेश्वर दास से क्या किया? झूठ बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये दोनों ने क्या किया? प्रभु का काम किया, वो प्रभु में ही थे, पर उन्होंने क्या किया? प्रभु के दास के साथ क्या किया? झूठ बात की। उन्होंने उनके साथ गलत बात की जो प्रभु यीशु को कभी अच्छी नहीं लगती। वो विश्वासी थे, इसलिए वो चीज करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन में हमें ये सिखा रहा है कि झूठ बात करने की वजह से उनपे क्या बीती है, या परमेश्वर ने उनपे क्या है बरसा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन हमें सिखा रहा है प्रियो कि परमेश्वर के दास के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हनन्याह और सफीरा आई, दोनों ने कुछ बात की। हनन्याह और सफीरा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उन्होंने शायद घर फैमिली में बैठे होंगे और उनको जो भूमि बेची है, जो जमीन बेची होंगी, उसमें से कुछ पैसे आए होंगे। शायद उन्होंने डिस्कस किया होगा, अरे ये तो बहुत बड़ी अमाउंट आई है, तो इससे हम क्या करेंगे? समझो 1 लाख की अमाउंट आई होगी भूमि में बेच के, और वो हस्बैंड ने अपने वाइफ से डिस्कस किया होगा कि अभी तो ये तो प्रेरित को देना पड़ेगा, प्रभु के दास को देना पड़ेगा, इसका क्या करे? शायद उन्होंने फिर से वही गलती की जो आदम और हवा ने की थी। उसी दौरान भी हवा ने ये किया था कि जो फल खाने के लिए प्रभु ने मनाही की थी, वो उसने वही चीज की। और यहाँ पे भी हम वही देखते हैं, वही रिपीटेशन देखते हैं कि सफीरा ने भी वही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हवा ने गलती की थी एक बार, उससे उसने कुछ भी सीख नहीं ली। हवा ने भी यही गलती की थी। परमेश्वर ने उनको बताया था कि आप सब पेड़ों के फल खाना, जो चाहे वो करना, सिर्फ इस पेड़ का फल
नहीं खाना, एक आज्ञा दी थी, प्रेज द लॉर्ड, बड़ी आज्ञा नहीं थी, छोटी आज्ञा दी थी, ये नहीं करना चाहिए थी। फिर भी सफीरा ने वो समझा नहीं, फिर से उसने क्या किया, वही रिपीटिशन किया, अपने हस्बैंड को मिसलीड किया, उसने मिसगाइड किया, और उन्होंने क्या किया, बाइबल कहती है कि उन्होंने उसमें से कुछ बाजू में रख दिया, प्रेज द लॉर्ड। और आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, जब हनन्याह पतरस के पास गया और उसने जो भी कुछ भाग था वो पतरस के सामने रखा, तो उसने कुछ बताया नहीं, पर पतरस ने समझ लिया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास ने समझ लिया, शायद प्रभु ने उसे बोला होगा कि इसने कुछ चीज बाजू में रखी, प्रेज द लॉर्ड। हनन्याह को लगा या सफीरा को लगा होगा कि परमेश्वर के दास को कैसे पता चलेगा, उसे कौन बताएंगे, हमारे दोनों में ये डिस्कशन हुआ है, इनको क्या पता चलेगा कितनी अमाउंट आई थी, कितनी देनी है। पर बाइबल हमें बताती है वो आने के पहले ही हनन्याह क्या किया, हनन्याह ने, वो पतरस ने उसे पहले ही बोल दिया, उसने बोल दिया तू परमेश्वर से क्यों झूठ बात कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर से तुझे डर नहीं है क्या, क्योंकि वो एक विश्वासी था, हनन्याह एक विश्वासी था। पतरस उसे समझाता था तुझे ये झूठ बात करने की जरूरत नहीं है, ये तेरी ही भूमि है, ये तेरी ही भूमि के पैसे आए हुए हैं, ये तेरा ही है, फिर तू इसमें झूठापन क्यों कर रहा है। क्योंकि पतरस जानता था कि परमेश्वर के दास से झूठ बोलना मीन्स परमेश्वर से झूठ बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमें अभी भी वही सीखना है कि जब भी हम हमारे डेली लाइफ में जाते हैं, किधर भी रहते हैं, हम जब परमेश्वर के दास जो लोग हैं उनसे हमें झूठ बात नहीं करनी चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। भले परमेश्वर के दास को कुछ उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अमाउंट से भी लेना देना नहीं है, परमेश्वर के दास परमेश्वर पे डिपेंड है, पर परमेश्वर की आज्ञा पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे हनन्याह सफीरा विश्वासी थे, उन्होंने वही गलती की जो आदम और हवा ने की थी, उन्होंने जो आज्ञा दी थी वो पूरी नहीं की। बाइबल बताती है उनको उसका दंड मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने, हनन्याह ने कुछ भी नहीं बताया पतरस को कि हमने कुछ बाजू में रखा, वो आने से पहले ही उसने बता दिया हनन्याह तूने ये क्या कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। मीन्स हमें सीखना है प्रियो कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मुद्दे हैं कि दूसरा यह है कि कुछ भी हो, झूठ और जो चीटिंग की बातें हैं वो परमेश्वर के भवन में नहीं चलती। परमेश्वर कल भी वही था, आज भी वही है, और आने वाले दिनों में भी वही रहने वाला है। जो पतरस के जमाने का परमेश्वर है वो भी अभी भी वही चाहता है कि परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञा माने, प्रेज़ द लॉर्ड। जो आदम ने या हवा ने जो गलती की या हनन्याह सफीरा ने गलती की वो आज हम ना करें, प्रेज़ द लॉर्ड। आज ना चाहते हुए भी बहुत सारे विश्वासी लोग यही गलती कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और फिर से बाइबल बताती है वही चीज के लिए परमेश्वर उन्हें अनुशासन देता है या उनको दंडित करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ने ये दाखले क्यों लिख के रखे हैं, क्योंकि हम इससे सीखे, ये गलती हम ना करें, हम झूठ ना बोले, क्योंकि परमेश्वर से को झूठ से नफरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, हनन्याह और सफीरा ने, कि इतना सा छोटा सा झूठ बोला तो परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने भी नहीं सोचा था, उनसे न जाने न चाहे गलती हुई थी, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका जो उनको भुगतना पड़ा कि वो पतरस के सामने हनन्याह मर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कुछ शाप नहीं दिया था, पतरस देखते हैं पतरस ने कुछ शापित नहीं किया था, पतरस ने उसे मरने के लिए दंडित नहीं किया था, पर उसने आज्ञा भंग किया और डायरेक्टली दंड परमेश्वर से उन पर आ पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो भाइयों और बहनों कि परमेश्वर अपने दास के पीछे कैसा खड़ा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। हर जो परमेश्वर के सेवकाई में है, सेवक के जीवन है, परमेश्वर उनके पीछे रहता है। वो अपने चर्च को चलाता है, परमेश्वर देखता है कौन बिलीवर परमेश्वर की आज्ञा पर चलता है, कौन नहीं चलता है, और परमेश्वर इमीडिएटली उस पर एक्शन लेता है। ये पुरानी जमाने का नहीं है, नया टेस्टिमनी का वचन है। आज भी परमेश्वर उसी तरह से हमारे बीच में काम कर रहा है, और हमें यही सीखना है कि हमें परमेश्वर के दास से या किसी से भी झूठ बात नहीं करनी, भले वो कितनी बड़ी हो, भले कितनी छोटी हो, पर परमेश्वर को इससे घृणा है, परमेश्वर को ये अच्छी बात नहीं लगती। हम कुछ वचन भी पढ़ेंगे, रोमियो इसका पहला अध्याय 18 वचन, रोमियो की पत्र पहला अध्याय 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीज हो गई है हनन्याह और सफीरा के साथ, यही चीज हो गई है कि क्रोध कहां से आया, स्वर्ग से आया, पतरस से नहीं आया। दंड कहां से आया, तो स्वर्ग से डायरेक्टली उन पर आ गया। भले वो विश्वासी होंगे, भले बहुत अच्छे काम उन्होंने किए होंगे, पर एक चीज उन्होंने कर दी कि उन्होंने झूठ बोल दिया, उन्होंने गलती कर दी कि उन्होंने परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोल दिया, और वो परमेश्वर ने नहीं सहा, परमेश्वर ने इमीडिएटली एक्शन ले ली और वो वहां पे मर गए, प्रेज़ द लॉर्ड।
देखिए भाइयों बहनों, मुझे यही बताना है कि परमेश्वर के दास के साथ आप जब भी रहोगे, जब भी बात करोगे, संभल के बात करना, क्योंकि वो बात परमेश्वर सुनता है। जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे झूठ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर वो बात सुन रहा है, ना कि वो दास सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर के दास भी ऐसे थे कि वो बोलने से पहले ही समझ लेते थे कि कौन दास सच है, कौन झूठ है। परमेश्वर का वचन है कि आत्मा परखने वाले लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया है, ये इसी के लिए दिया है कि जो दास, जो लोग आज भी विश्वासी लोग मंडली में रह के, चर्च में रह के, जो पास्टर्स के खिलाफ चीजें कर रहे हैं, वो परमेश्वर नहीं सह सकता। मैं सबको अलर्ट करना चाहता हूँ, जो चीज ये लोग कर रहे हैं, जो हनन्याह सफीरा ने गलती की, आप प्रियो गलती से भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दंड आता है वो डायरेक्टली स्वर्ग से आ जाता है। परमेश्वर सहता नहीं है। हम बोलेंगे कि जब न्याय होगा तब दंड मिलेगा, तब देखेंगे, पर नहीं प्रियो, आप जिंदा हो, अब यही दंड आपको मिलेगा यदि आपने गलती की होगी। परमेश्वर को कुछ चीजों पर बहुत क्रोधित होता है, वो चीज हमें चेक करनी जरूरत। जैसे हनन्याह सफीरा ने एक चीज गलती की और हमें बहुत सारी चीजें गलती से भी हम कर देते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने गलती कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका पहला अध्याय 29 से लेके 32, 29 से लेके 32। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और दाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों की बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीजें बाइबल बताती है, ये चीजों पे परमेश्वर का दंड आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मृत्यु दंड उस लोगों को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को किस चीज पे घृणा है? वो अधर्म। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डाह और हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर। प्रियो, आज हमें ये चेक करना है, ये चीजें गलती से जो हनन्याह और सफीरा में थी कि उन्होंने झूठ बोला, वैसे में ये चीजें हमारे में ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है ये चीजों के वजह से परमेश्वर स्वर्ग से दंडित करता है। ये चीज परमेश्वर नहीं सहता। विश्वासियों के साथ परमेश्वर को ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। आज प्रियो, हमें ये चेक करना है, वचन के साथ हमें चेक करना है कि गलती से ये चीज हमारे में ना हो। हम आदम और हवा से क्या सीख रहे हैं प्रियो? आज हम हनन्याह और सफीरा से क्या सीख रहे हैं प्रियो? आज परमेश्वर के वचन से हम क्या सीख रहे हैं प्रियो? आज क्या हम सिर्फ उसको रीडिंग कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ पढ़ रहे हैं और चैप्टर पे चैप्टर खत्म कर रहे हैं, पर उससे हमें क्या सीख मिल रही है वो हमें समझना जरूरी है। हनन्याह और सफीरा से हमें सीख लेनी है कि उन्होंने एक गलती की, झूठ का, उनको सजा मिली कि दोनों हस्बैंड वाइफ मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वाइफ को भी एक चांस दिया था कि उसे फिर से क्रॉस चेक किया गया। पतरस ने उससे पूछा गया कि इतने में ये भूमि बेची है क्या? उसको लगता था अंदर से, पतरस को लगता होगा कि ये कम से कम ये एक्सेप्ट करेंगी, सच कबूल करेंगी, कम से कम अभी तो भी वो सच बताएंगी जिससे उसे दंड ना मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर फिर से हमें बाइबल बताती कि उसने भी वही किया और परमेश्वर के दास के साथ उसने फिर से एक बार झूठ बात की और उसने सच छुपा दिया। उसका दंड ये मिला कि उसकी मृत्यु वहां पर भी हो गई और दोनों हस्बैंड वाइफ को जाकर लोगों ने उन्हें गाड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आज भी हमें वही परमेश्वर के सामने फेस करना है। आज हमें उसी परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। ये चीज भी प्रियो, आप जब भी बैठोगे बार बार चेक करना, इसमें से गलती से मेरे में ये चीज तो नहीं है, मैं चुगलखोर तो नहीं हूं ना, मैं किसी की ईर्ष्या तो नहीं कर रही हूं ना, या कर रहा हूं ना, मुझे कुछ लोभ तो नहीं ना, मुझे पैसे का, जैसे पैसे का लोभ या जो लोभ इनको दोनों को आ गया था, इसके लोभ की वजह से इनको दंड मिला। या मुझे धन का लोभ तो नहीं है ना, मैं धन के लिए तो नहीं भाग रहा हूं ना। ये हमें चेक करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि एक गलती भी परमेश्वर सह नहीं सकता। हम बोलते हैं कि बड़े बड़े पाप करना गुनाह है, पर परमेश्वर के सामने, वचन के सामने हमें ये सीखना है कि परमेश्वर को छोटा पाप या बड़ा पाप दोनों सेम है, उसके लिए दंड ही परमेश्वर देता है। क्योंकि रोमियो के पत्र में ही पहले अध्याय 18 में हमने सीखा है कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से डायरेक्टली उस आदमी पर, उस व्यक्ति पर आता है। इसलिए हमें धन का लोभ नहीं करना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें झूठ
नहीं बोलना चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए और हमें अनादर नहीं करना चाहिए, हमें बुरी बातों बनाने वाले में हमें नहीं करना है, बुरी बातें नहीं करना है, हमें माता पिता की आज्ञा मानने वाले बनना है, हमें विश्वासघाती नहीं बनना है, हमें निर्दयी नहीं बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये चीज है प्रियो इसलिए याद रखना है परमेश्वर के वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का दंड हम पर ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन से हमें ये सीखना है प्रियो। हम बोलते हैं, हम इसे कहानी के रूप में लेते हैं, हर विश्वासी बाइबल पढ़ता है कहानी के रूप में लेता है और वो कहता है कि हनन्याह और सफीरा मर गए, हनन्याह सफीरा ने गलती कर दी, हनन्याह सफीरा ने गलती कर दी, पर वो प्रियो आज ये भूल चुके हैं कि वही गलती आज विश्वासी लोग चर्च में कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बाइबल पढ़ रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं और झूठी बात भी कर रहे हैं। प्रियो आप मुझे बताइए परमेश्वर कैसे ब्लेस करेगा या परमेश्वर क्यों ना दंडित करेगा ऐसे लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रियो खुद को जांचो, खुद का इवैल्यूएशन कर दो, खुद को चेक करो ये चीजें मेरे में ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आप गलती के पत्र भी पढ़ेंगे ना, गलतियों के पत्र, उसके 5वां अध्याय में भी लिखा हुआ है कि क्या चीजें हमें नहीं करना चाहिए। 5वां अध्याय गलतियों, इसका 5वां अध्याय 19 से 21, 19 से लेके 21 तक। गलतियों के पत्र 5वां अध्याय 19 से लेके 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, गैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। उनके विषय में मैं तुमसे पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो ये वचन हमें पढ़कर खुद को चेक करना है, हमें दूसरों को नहीं चेक करना है प्रियो, हमें खुद को चेक करना है। वचन हमें खुद को क्लियर करने के लिए बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये चीजें एक एक पॉइंट हमें पढ़ना है और चेक करना है ये चीजें मेरे में गलती से भी तो नहीं रह गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें ये चीज निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें प्रेयर करना चाहिए, खुदा को बोलना चाहिए कि प्रभु ये चीजें मेरे में से तू निकाल, मेरे में से ये गलतियां हैं ये मेरे में से निकाल, क्योंकि ये लोगों का प्रवेश परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा। परमेश्वर हर विश्वासी कहता है मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मैं स्वर्ग में भी चला जाऊंगा, पर गलती से ये चीजें हमारे में होगी तो हमारा प्रवेश या किसी का भी प्रवेश स्वर्ग में नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। लूसीफर ने एक गलती की, उसका दंड उसे मिला, उसे स्वर्ग से निकाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही चीजें हम बार बार कर रहे हैं प्रियो, वही चीजें हम बार बार कर रहे हैं। हम उससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ रहे हैं पर उसका अनुकरण हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर के वचन कहता है कि पहला जो चीज है, जो शरीर का चीज है व्यभिचार। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। किसी ने गलती की है ना, परमेश्वर इसका दंड उन्हें देकर रहेगा। परमेश्वर कहता है उसे क्षमा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा पाप जो है वो व्यभिचार है। और ये गलती से भी किसने नहीं करना चाहिए। दूसरी चीजें गंदे काम, कुछ भी गंदे काम हमें नहीं करना है। मूर्ति पूजा नहीं करना है, टोना नहीं करना है, बैर नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, विरोध फूट नहीं करना है, विधर्म नहीं करना है, डाह, मतलावपन, लीला क्रीड़ा और ऐसे कुछ भी काम हमें नहीं करने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें से एक भी चीज हनन्याह सफीरा की जैसे आपके जीवन में गलती से एज ए विश्वासी या बिलीवर आप में होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा खुद को जांचो, एक्सेप्ट करो, प्रभु को कबूल करो, प्रभु के सामने पश्चाताप, बताओ ये चीजें मेरे में है, तू मुझे दंडे ना कर। यदि हनन्याह सफीरा के साथ परमेश्वर इतना व्यवहार कर सकता है, उन्हें स्वर्ग से दंडित कर सकता है, तो वही परमेश्वर भी आज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये चीजें हमारे में नहीं रखनी है, हमें एक्सेप्ट करना है, हमें क्लियर करना है और परमेश्वर को हमें कबूल करना है कि परमेश्वर ये गलती हमारे में से तू निकाल। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चीजें प्रिय हमें बाइबल हमें सिखाती कि ये चीजें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती है और ये चीजें हमारे में होगी तो परमेश्वर हमें दंडित करने ही वाला है। भले आप विश्वासी हो, आपने चर्च में गए होंगे, आपने प्रेयर किए होंगे, आपने दान दशमों दिया होगा, आपने बहुत सारे काम किए होंगे, फिर भी ये चीजें आप में होगी तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार दंड ही मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लास्ट का वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे रोमियो इसका दूसरा अध्याय, रोमियो इसका दूसरा अध्याय 6, रोमियो दूसरा अध्याय उसका 6। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर उसको उसके कामों के अनुसार
बदला देगा। हम जो भी काम कर रहे हैं प्रियो, इस जगत में रहते हुए जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी बुरे काम कर रहे हैं, उसका परमेश्वर हमें क्या देगा? बदला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो यदि अच्छे काम कर रहे होंगे ना प्रियो, उसके लिए प्रभु आपको आशीषित ही करेगा। यदि हम गलती से भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, प्रभु हमें इस भूमि में ही रहते दंडित भी करेगा। पर लोगों का मुझे यही बताना है कि स्वर्ग नरक की बातें तो बाद में होंगी, पर परमेश्वर अभी आप जो जी रहे हो आपकी लाइफ में भी परमेश्वर आपको दंडित करने के लिए या आपको ब्लेस करने के लिए बैठा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि आपके जैसे करनी है वैसे आपकी भरनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो अच्छे कामों करेंगे, अच्छे की कामों करेंगे, अच्छे सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा ही परमेश्वर करेगा। पर आपसे आप में से गलती से भी ये गलतियां होगी तो परमेश्वर आपको दंडित करने से नहीं रोक सकेगा खुद को, क्योंकि उसको उसका वचन सबसे प्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का वचन हमें यही सिखा रहा है, आदम हवा से हमें वही सिखा रहा है, हनन्याह सफीरा से वही सिखा रहा है, और हमें बार बार वचन बता रहा है कि ये चीजों से आप मन फिराओ, उससे पश्चाताप करो। और यदि हम यही करेंगे, जीवन में पश्चाताप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हम अपना हृदय कठिन नहीं करेंगे कि मेरे में कुछ बुराई नहीं है, मैं अच्छा हूँ, मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है, तो प्रिय हम खुद को फंसा रहे हैं। जैसे हनन्याह और सफीरा ने खुद को फंसाया, उनको लगा मैं प्रभु के दास को फंसाऊंगा, उसको क्या पता चलेगा, पर वचन बताता है कि परमेश्वर के दास से पहले ही परमेश्वर ने उससे बात की होगी। परमेश्वर ने पहले ही उस दास को बता दिया होगा कि ये तेरे से क्या 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 बिहेवियर कर रहे हैं, या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, या क्या झूठापन कर रहे हैं। मैं आज के वचन के द्वारा सबको यही बताना चाहता हूँ कि पश्चाताप करो और अपने गलतियां से मुंह फिराओ, और गलती से भी झूठ ना बोलो। स्पेशली परमेश्वर के दास के साथ कभी झूठ ना बोलो, परमेश्वर ये नहीं सह सकता। तो सच में ये परमेश्वर का वचन आपके लिए आशीष का कारण हो, और परमेश्वर आपको खुद को चेक करने के लिए सहायता दे और उस गलतियों से निकालने के लिए आपको सहायता करो। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।